Hello students, today we will do tense. इंग्लिश ग्रामर में टेंस का मीनिंग होता है काल। और काल का जो सीधा सा अर्थ होता है वो होता है समय से। जो काल है जैसे हम बोलते हैं प्रातःकाल मीन्स मॉर्निंग टाइम, सायकाल इवनिंग टाइम। सो जो काल है टेंस है उसका सीधा सीधा मीनिंग क्या होता है, समय के साथ में कोई भी क्रिया, कोई भी वर्ब, एनी वर्ब दैट इज हैपनिंग at a time, that is called tense. So the time of a verb is called tense. So जो tense का मीनिंग है वो होता है काल, और क्रिया के होने के समय को हम कहते हैं काल, और इंग्लिश में जिसको बोलते हैं हम टेंस। सो in English, tense is a change in the form of verb. It shows the time of an action or event. मीन्स ये किसी भी एक्शन और इवेंट्स, मतलब किसी भी वर्ब के टाइम को शो करता है जिसको हम बोलते हैं टेंस। सो टेंस इज बेसिकली टाइम ऑफ अ वर्ब। व्हेन ए वर्ब इज हैपनिंग दैट इज अ टेंस। सो in English there are three tenses. One is present, second is past, and third is future tense. So these three tenses are divided further in four parts. One is simple, then continuous, then perfect and perfect continuous. ये चारों ही पार्ट तीनों टेंस के साथ में सेम होते हैं। सिंपल को हम इनडेफिनेट का भी वर्ड यूज करते हैं। जो सिंपल टेंस होता है वो हमारा, उसको हम कई जगह पर ग्रामर में इंडेफिनेट और कई जगह पर उसको सिंपल वर्ड यूज करते हैं। सो इन दोनों का सेम ही मीनिंग है और सेम ही रूल है, एक ही चीज है ये। तो जहां पर सिंपल वर्ड आए या इंडेफिनेट वर्ड आए आप उसको एक ही समझना। सो देर आर थ्री टेंसेज, वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर। प्रेजेंट का मीनिंग होता है वर्तमान, मीन्स जो टाइम अभी चल रहा है, जो अभी हम काम करते हैं या कर रहे हैं, जो भी काम प्रेजेंट में हो रहा है। सेकंड है पास्ट। पास्ट का मतलब होता है हिंदी में भूतकाल, मतलब जो समय जा चुका है, जो समय पास हो चुका है। और थर्ड है हमारा फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य। भविष्य काल के अंदर मतलब जो भी काम आगे होएगा, द टाइम दैट विल कम इन फ्यूचर, जो भी समय हमारे भविष्य में आएगा, द वर्ब विच विल हैपन इन फ्यूचर, उसको हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। सो स्टूडेंट्स, टेंस को शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट चीज है जो आपको आनी बहुत जरूरी है, जिसको हम पहले वीडियो में डाल चुके हैं, एंड दैट इज प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। ये आपको आने जरूरी हैं, इसको आप 2-3 बार लिख करके देखना ताकि आप ये चीजें याद हो जाए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एक प्रोनाउन और दूसरा वर्ब, ये दो चीजें टेंस की बैकबोन है। सो टेंस इज टोटली डिपेंड ऑन द प्रोनाउन एंड वर्ब। सो इंग्लिश ग्रामर में जो मेनली हमारे प्रोनाउन यूज होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हमारे यूज होते हैं। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के अंदर हमारे होते हैं आई और वी। आई और वी में आई एक सिंगुलर है, वी और वी प्लूरल है। सो आई के साथ बनता है हमारा माई, और उसके साथ बनता है हमारा मी। सो आई, माई, मी, और उसके बाद वी के साथ बनता है हमारा आवर और अस। सो आई, माई, मी ये सभी सिंगुलर है, और वी, आवर, अस ये प्लूरल है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में केवल एक ही होता है यू, जिसका हिंदी मीनिंग होता है तुम या आप। सो ये हमेशा ही प्लूरल के केस में यूज होता है। इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं वो हमेशा ही प्लूरल वाली लगती हैं। यू और यू के साथ में होता है यूअर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के अंदर हमारे ही, सी और इट ये तीनों ही सिंगुलर होते हैं, और दे प्लूरल होता है। ही का मतलब होता है नेम ऑफ एनी मेल, और सी का मतलब होता है नेम ऑफ एनी फीमेल, और इट का मतलब होता है हिंदी में अन्य, मीन्स जो ना मेल है ना
फीमेल है, जैसे ट्रीज, लैंड, एनी टेबल, बुक और एनीथिंग दैट इज नॉट इन ही एंड सी, सो दैट इज इन इट। एंड दे जो होता है वो इन तीनों का ही प्लूरल होता है, तीनों का ही प्लूरल होता है दे। दे का मीनिंग होता है हिंदी में वे। दे के साथ में होता है दे, देयर, देम। ऐसे ही के साथ में ही, हिज, हिम। शी के साथ में हर। और इट एक वचन होता है, हमेशा इट का इट ही रहता है। और दे के साथ में दे, देयर, देम। सो ये प्रोनाउन जो हैं ये मस्ट हैं, अगर टेंस सीखने हैं तो प्रोनाउन आने जरूरी है। सो आप इनको याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। एक होता है स्पीकर, मीन्स बोलने वाला। सो जो बोलने वाला होता है वो हमेशा ही फर्स्ट पर्सन होता है। दूसरा होता है लिसनर, सुनने वाला। जो सुनने वाला होता है वो हमेशा सेकंड पर्सन होता है। वो थर्ड पर्सन मीन टॉकिंग अबाउट, जिस चीज के बारे में बात की जाए उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं मीन आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रहा हूँ, एंड यू आर लिसनिंग। सो मैं बोलने वाला आई फर्स्ट पर्सन, और यू आप सुनने वाले, आप लिसनर। और अगर मैं किसी चीज़ के बारे में आपसे बात करूं, लाइक ट्री, या मेरे फ्रेंड के बारे में, या किसी गर्ल के बारे में, या किसी बॉय के बारे में, दीज ऑल आर थर्ड पर्सन दैट आर कम्स अंडर ही, सी, इट एंड दे। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इनको जरूर याद करना, ताकि हमें टेंस सीखने में आसानी रहे। और टेंस के ऊपर ही डिपेंड होती है हमारी नरेशन और वॉइस। सो स्टार्ट करते हैं अभी टेंसेज। सो स्टूडेंट्स, जैसे बताया था कि हमारे तीन टेंस होते हैं, देयर आर थ्री टेंसेज। वन इज प्रेजेंट, सेकंड इज पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। सो जो फर्स्ट है हमारा दैट इज प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, इंडेफिनेट या सिंपल। सो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ये सभी हम पहले कर चुके हैं। कि जैसे कोई सेंटेंस है कि जिसके पीछे हम ता, ती, ते इस तरह के आए, जैसे वह काम करता है, वह स्कूल जाता है, मैं खाना खाता हूँ, क्या तुम अपना काम करते हो, क्या माताजी खाना बनाती है। इस तरह की जब भी लाइन आती है हिंदी में तो वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब इसका जो रूल होता है वो ये होता है कि सब्जेक्ट के साथ में हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और साथ में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। इसके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है। इसमें वर्ब, सब्जेक्ट प्लस में वर्ब, और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट सीधा सीधा लगाते हैं। और इसमें दूसरा क्या होता है, जो थर्ड पर्सन सिंगुलर मींस ही, सी, इट है, उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाते हैं। अब ये एस या ई एस कहाँ कहाँ लगता है? जैसे जो वर्ड आए, जो वर्ब आए, जिस वर्ब के पीछे ओ आए, जिस वर्ब के पीछे सी एच आए, जिसके पीछे डबल एस आए, जिसके पीछे एक्स आए, इन सब वर्ब के पीछे हम लगाते हैं एस या ई एस, अगर उसका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है। यहां से पढ़ते हैं। एग्जाम्पल है इसका, वह रोज स्कूल जाता है, वह का मीनिंग हो गया ही। सो ही गोज टू स्कूल डेली। यहां पर जो वर्ब थी जाना, क्रिया क्या हमारी जाना, जाने की इंग्लिश होती है गो, और गो के साथ में हमने लगाया ई एस, इसका बन गया हमारा गोज। क्यों? क्योंकि इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, ही मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर। सो यहां से देखेंगे इसको, थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस के अंदर डू और डज का यूज करते हैं। डू और डज का यूज करते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस में। मीन्स नेगेटिव सेंटेंस अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा तो डज नॉट, और अदर्स बाकी जो बच गए हैं उनके साथ होगा तो डू नॉट। यहाँ पे हमने लिखा भी है, डू किसके साथ यूज होगा? डू यूज होगा फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन के साथ, और प्लूरल नंबर के साथ। सेंटेंस देखते हैं। पहले था वह रोज स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल डेली। और दूसरा आ गया है वह रोज स्कूल नहीं जाता है।
मीन्स वह, ही के साथ में हमने लगाया है डज नॉट। ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली, मतलब वह रोज स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर हमने वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाया है, बल्कि यहाँ पर हमने डज लगाया है। डज के अंदर अपने आप में ही ई एस लगा होता है, यहाँ पर ये ई एस लगा हुआ है, इसलिए वर्ब की फॉर्म के साथ में एस या ई एस नहीं लगता। सेम इंटरोगेटिव के अंदर डू और डज को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फॉर्म लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है, क्या वह रोज स्कूल जाता है, तो क्या के लिए हमने डू या डज को सबसे पहले लगाना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा थर्ड पर्सन, वह का मतलब ही। सो हमने क्या किया, इसके आगे लगाया डज को, डज ही गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर हमने डज को आगे लगा दिया और वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई एस नहीं लगाया, क्योंकि डज के अंदर अपने आप में ई एस आ गया है। कुछ सेंटेंस है जो हमने यहाँ दिए हैं। इससे पहले नेगेटिव इंटरोगेटिव मीन्स सेंटेंस नेगेटिव भी है और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन वाला भी है। इसमें हमने डू और डज को सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और उसके बाद हमने लगा दिया नोट को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह रोज स्कूल नहीं जाता है, इसके अंदर देखिए हम क्या लगा दिया, मीन्स इट इज इंटरोगेटिव, और नहीं लगा दिया मीन्स इट इज नेगेटिव। सो दोनों को मिलाकर के सेंटेंस बना। इसमें हमने डज को सब्जेक्ट से पहले लगाया और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगाया। डज ही नोट गो टू स्कूल डेली। अब कुछ सेंटेंस और हैं इसके एग्जाम्पल के लिए। आई गो टू स्कूल डेली, इसमें आप देखेंगे आई के साथ हमने गो लगाया है, फर्स्ट फॉर्म है गो, इसके साथ हमने एस आई एस नहीं लगाया क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है। नेक्स्ट है डू यू गो टू स्कूल, डू लगाया हमने यू के साथ क्योंकि ये सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन होता तो इसके साथ डज लगता। और यहाँ पर हमने गो के साथ एस ई आई एस नहीं लगाया है क्योंकि एस ई आई एस केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही सी इट के साथ ही लगता है। दे ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, दे प्लूरल है, सो इसके साथ भी एस ई आई एस नहीं लगेगा। राम डज नॉट ईट द फूड, राम क्या है, किसी मेल का नाम है, मीन्स राम ही के अंडर आता है। ही का मतलब होता है किसी भी मेल पर्सन का नाम। तो राम के साथ में हमने फर्स्ट पर्सन लगाई डू और उसके साथ में एस या ई एस का प्रयोग किया। सो राम डज नॉट ईट द फूड। ऐसे नेक्स्ट है वी प्ले फुटबॉल, वी क्या है, वी हमारा फर्स्ट पर्सन और प्लूरल भी है, तो इसके साथ में एस या ई एस नहीं लगेगा। ऐसे ही डू यू स्टडी, यू के साथ भी क्या लगेगा, डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। डज केवल थर्ड पर्सन एक क्वेश्चन के साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। सो यहाँ से जो जरूरी चीज है याद करने की वो ये है कि जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के अंदर हम थर्ड पर्सन के अंदर सिंगुलर और प्लूरल को अलग अलग से याद करें। ही सी इट सिंगुलर होता है और इनका जो प्लूरल होता है वो होता है दे। ही सी इट के लिए एस ई आई एस लगता है, जबकि इनका जो प्लूरल है दे उसके लिए एस ई आई एस नहीं लगता। फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी के साथ भी एस ई आई एस नहीं लगता, सेकंड पर्सन के साथ भी एस ई एस नहीं लगता, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है। सो अभी नेक्स्ट करेंगे हम टेंस, इससे आगे। सो नेक्स्ट टेंस करने से पहले हमें इस टेंस के कुछ कीवर्ड जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। एग्जाम में हमारे हिंदी सेंटेंस नहीं आते हैं कि हम हिंदी में लिखे आ गया और हमें इंग्लिश बनानी है। एग्जाम के अंदर क्या आता है, एक सेंटेंस आता है, उसके अंदर एक ब्लैंक्स छोड़ा होता है, उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की सही फॉर्म के साथ हमने फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो वहां पर जब वो इंग्लिश की लाइन आती है तो कैसे हम ये आइडेंटिफाई करें कि ये टेंस कौन सा है। और जब तक हमें टेंस आइडेंटिफाई नहीं होगा तब तक हम उसमें वर्ब की फॉर्म नहीं भर सकते। सो कुछ वर्ड हैं, जैसे ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा, डेली का मतलब हर रोज, एवरी डे का मतलब भी हर दिन, ऑफन का मतलब प्राय। ऐसे जो वर्ड हैं ऑलवेज, डेली, एवरीडे, ऑफन, रेगुलरली, यूजुअली, रेयरली, वंस,
वंस ए डे, वंस ए वीक, वंस ए मंथ, ये जो सारी चीजें हैं ये कीवर्ड हैं। और साथ में जनरल फैक्ट, जनरल फैक्ट का मतलब होता है जो सामान्य तौर पर वास्तविकता है। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व से निकलता है, सच्चाई है, फैक्ट है। और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, धरती सन के चारों तरफ घूमती है, ये भी फैक्ट है। तो इनके अंदर कौन सा टेंस होता है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनेट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है कि आज हमारी जो पोजीशन है, आज हमारी जो रूटीन वर्क है, वो जो हमारी हैबिट है, वो सारे हमारे प्रेजेंट इंडेफिनेट या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट लगता है। और इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस या ई एस लगाया जाता है। नेक्स्ट जो टेंस है वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मीनिंग होता है लगातार, मतलब जो चीज अभी लगातार चल रही है, जो काम अभी हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये दोनों ही चीजें क्या हैं? प्रेजेंट में हो रही हैं और लगातार चल रही हैं। जो चीज अब हो रही है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो जैसे हम कोई भी हिंदी का सेंटेंस बोलते हैं, वह काम कर रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, इस तरह के सेंटेंस में वह लिख रहा है, वह सो रही है, इस तरह के सेंटेंस के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका जो रूल होता है वो सिंपल होता है कि प्रेजेंट टेंस के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगाते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। सब्जेक्ट प्लस में इज, एम, आर, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म के साथ में आई एन जी, और फिर लगाते हैं हम ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल होता है। अब आई किसके साथ लगता है? सबको पता है कि आई जो है केवल एम के साथ लगता है। जो दूसरा है आर, आर किसके साथ लगता है? आर प्लूरल के साथ लगता है, बहुवचन के साथ में आर का प्रयोग होता है, जैसे यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। और थर्ड पर्सन के भी प्लूरल, जैसे बॉय है, बॉय एक वचन है लेकिन बॉयज ये बहुवचन है, प्लूरल है, इसके साथ में आर का प्रयोग होगा। लेकिन अगर सिंगल बॉय अगर आए सब्जेक्ट में तो उसको हम सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। ही सी इट सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ में इज का यूज और प्लूरल के साथ में आर का यूज होता है। एम केवल और केवल आई के साथ में यूज होता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। वह पतंग उड़ा रहा है, वह का मतलब ही, और ही क्या है? ही हमारा सिंगुलर है जो नीचे बताया गया है। ही के साथ में इज, और पतंग उड़ाने की क्या होती है? फ्लाई का मतलब उड़ाना, और उसके साथ में आई एन जी। ही इज फ्लाइंग ए काइट। वह कहानी लिख रही है, वह का मतलब हो गया सी, लिख रही है, तो कौन है? फीमेल है। फीमेल के साथ में सिंगुलर है तो इज का यूज करेंगे, सी इज राइटिंग ए स्टोरी। प्लूरल के अंदर तुम पढ़ रहे हो, तुम जो यू है सेकंड पर्सन है, हमेशा ही प्लूरल के केस में यूज होता है। तो तुम के साथ क्या आ गया? यू के साथ आ गया आर, यू आर रीडिंग, यू के साथ लगेगा आर। नेक्स्ट है बच्चे खेल रहे हैं। अगर एक बच्चा होता तो सिंगुलर होता, उसके साथ में हम लगाते इज, और यहाँ पर बच्चे ये प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा? आर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। इस तरह से हम इसका यूज करेंगे कि कैसे हमें एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल के साथ में इसकी हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करना है। इसका रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, साथ उसके आईएनजी, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है, इसको याद रखेंगे, ट्रांसलेट करेंगे और आगे नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो इसको आपको याद रखना है। अब एग्जाम के अंदर
अब एग्जाम के अंदर हमारी हिंदी से इंग्लिश बनानी तो आती नहीं है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं कि हमें एग्जाम के अंदर ये पता चले कि ये टेंस कौन सा है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ कीवर्ड है। अगर किसी सेंटेंस के अंदर नाउ आ जाता है, राइट नाउ, एट द मोमेंट, दिस वीक, दिस मंथ, दिस सीजन, टुडे, लुक, लिसन, बी केयरफुल, बी क्वाइट और शे, इस तरह के अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो हमारा जो टेंस होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये जो वर्ड हैं इनको आप अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आप इसको बार बार वीडियो ना खोलनी पड़े और आप इसको रिवाइज कर पाएँ। ये कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने बताया था आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट यानी सिंपल प्रेजेंट के लिए कीवर्ड्स, ऐसे ही कॉन्टिन्यूअस के हैं। इन वर्ड्स को देख के आपको एग्जाम में टेंस आइडेंटिफाई हो जाएगा और फिर उसके रूल के अकॉर्डिंग आप उसमें जो उसका ब्लैंक्स दिया होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, उसको आप फिल कर देना। यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड। फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस, then use the rule of the tense. What is the rule? Then fill the verb with the rule. Like in continuous there is a rule with helping verb is mr, then first form of verb, then use ing and object. So you should put first form of the verb then ing. सो स्टूडेंट्स, इसके बाद जो थर्ड टेंस आता है दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट। मीन्स जो काम अभी अभी कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का ठीक होना, पूरा होना। जैसे अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर क्या ये चीज ठीक है, और मैं बोलता हूँ परफेक्ट है, मीन्स ये आपने पूरा कर लिया है। सो जिस वर्ड में, जिस सेंटेंस के अंदर ये आए कि मैं अभी पूरा कर चुका हूँ, मैं अभी खाना खा चुका हूँ, मैं अभी लिख चुका हूँ, मैं ये देख चुका हूँ, या वह जा चुका है, इस तरह से जो वर्ड आए उसके अंदर हमारा टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है दैट इज हैज एंड हैव। सो द हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज हैज एंड हैव। सो रूल क्या है इसका? हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स ही सी इट के साथ यूज होता है, ही सी इट के साथ में हैज, उसके अलावा जो बच गए हैं उन सब के साथ में हैव का यूज होगा। सो हैव किसका होगा? आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, और प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल मीन्स दे के साथ, इन सब के साथ में हैव, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में हैज। सो जो इसका रूल है वो रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज या हैव। सो सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सो इसका जो रूल है वो हमें अपनी कॉपी में लिख लेना है और इसको रिवाइज करना है। इसके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लाइक मैंने उसको देखा है, मतलब मैं उसको देखा है, मतलब मैं उसको देख चुका हूँ, मैं ये काम पूरा कर चुका हूँ। सो मैंने का मतलब आई, और आई के साथ में हैव का यूज, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म सी, देखना होता है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है सीन। सो आई हैव सीन हर। नेक्स्ट सूरज उग चुका है मीन्स ये काम पूरा हो चुका है। सो द सन, सन थर्ड पर्सन है और इसके साथ थर्ड पर्सन के साथ सिंगुलर है, हैज लगाएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सन राइज होता है तो राइज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। नेक्स्ट है ऐसे ही वह हम लोगों को भूल गया है, वह का मतलब हो गया ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही के साथ हैज, ही हैज फॉरगॉटन अस। यहाँ देखेंगे गीता खाना पका चुकी है, गीता सी में आती है, सी मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसके साथ हैज का यूज करेंगे, और पकाने की होती है, खाना पकाने की होती है कुक, कुक की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। रूल हमारा यही है, सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो गीता, गीता के साथ हैज कुक्ड द फूड।
एक और देखते हैं, लड़के ने आम नहीं खाए हैं। द बॉय सिंगुलर है, इसके साथ भी हैज, और नहीं का मतलब नोट। द बॉय हैज नोट ईटन द मैंगोज। कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कीवर्ड्स को देख करके आपको एग्जाम में पता चलता है कि टेंस कौन सा है, और आप उसका जो रूल है उसको अप्लाई करके फिर फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करेंगे। जो वर्ड है इसके अंदर जस्ट, अगर किसी सेंटेंस के अंदर आपको दिखे जस्ट और फिल इन द ब्लैंक्स आए, तो आप ये सीधा समझ लेना कि ये जो टेंस है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और इसका रूल होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस में हैज है, प्लस में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो इसके बाद है ऑलरेडी, ऑलरेडी वर्ड, येट, एवर एंड नेवर। अगर ये सभी आपको सेंटेंस के अंदर वर्ड दिखते हैं तो आप उसके अंदर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई कर देना। इसके बाद प्रेजेंट टेंस का फोर्थ टेंस आता है, फोर्थ और लास्ट टेंस, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, इससे पहले हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों टेंस को जोड़ करके इसका जो लास्ट टेंस है, फोर्थ टेंस है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरा हो चुका है, और कंटिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, मतलब अभी भी चल रहा है। सो द प्रोसेस इज गोइंग ऑन एंड द प्रोसेस इज कंप्लीटेड। सो जो वर्ब कंप्लीट हो गई है और जो वर्ब अभी भी चल रही है, उन दोनों को जोड़ के बनाया हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे कि कोई काम शुरू हो चुका है मतलब परफेक्ट, और कोई काम चल रहा है, जो काम शुरू हो भी चुका है और वो काम अभी भी चल रहा है, तो उसको हम दोनों को जोड़ेंगे। मतलब एक तरह से एक काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मतलब क्या हुआ कि मैंने पढ़ना तो शुरू कर दिया और अभी भी मैं पढ़ रहा हूं। आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं, मतलब आप मुझे आधे घंटे से सुन रहे हैं। अगर आप मुझे आधे घंटे सुन रहे हैं तो आपने आधे घंटे पहले ये काम शुरू कर दिया था और अभी भी ये काम जारी है। सो दिस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन। ये जो वर्ब है आपकी सुनने की, ये अभी भी चल रही है और आधे घंटे पहले शुरू हो चुकी थी, शुरू हो चुकी है, सॉरी शुरू हो चुकी थी नहीं, थी के अंदर पास्ट टेंस आता है, शुरू हो चुकी है। इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट, साथ में हैज हैव, और साथ में बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी। यहां से देखो, आप हैज हैव को ले लिया परफेक्ट टेंस से, और बीन लगा दी उसके साथ में, थर्ड फॉर्म एक फिक्स कर दी है, और वी वन प्लस में आईएनजी ये ले लिया कंटिन्यूस टेंस से। इन दोनों को जोड़ के बना दिया सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव प्लस बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वी वन प्लस आईएनजी और साथ में ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। रानी 2 घंटे से पढ़ रही है, मीन्स रानी ने 2 घंटे पहले काम शुरू कर दिया और अभी भी चल रहा है। शुरू कर दिया 2 घंटे पहले मतलब परफेक्ट है, और अभी भी पढ़ रही है मतलब कंटिन्यूअस है, दोनों को जोड़ दिया। इसकी इंग्लिश बनाई हमने, रानी हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। यहां पर देखो 2 घंटे से फोर वर्ड का यूज हुआ। नेक्स्ट, मैं तुम्हें वर्षों से नहीं देखा है, आई हैव नॉट सीन फॉर ईयर्स। मैंने आपको कई साल से नहीं देखा, यहाँ पर भी आपका फोर का यूज हुआ। क्या पिछली रात से बारिश हो रही है, पिछली रात, तो क्या वर्ड आ गया, मीन्स ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर द सब्जेक्ट इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। सो हैज को हमने पहले यूज किया और इट को बाद हमने किया बीन का यूज। हैज इट बीन, और रेन के साथ हमने लगाया आई एन जी, और साथ में लगाया सिंस, सिंस लास्ट नाइट। यहां पर दो वर्ड बार बार आ रहे हैं, एक है फोर और दूसरा है सिंस।
सिंस जो होता है दैट इज यूज फॉर ए फिक्स टाइम, लाइक 9 बजे से 10 बजे से या 1990 से 1947 से, इस तरह से अगर हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे तो वहां पर हम सिंस यूज करेंगे। और अगर हम टाइम ड्यूरेशन लाइक 2 दिन से 3 साल से, इस तरह से 10 साल से, पिछले 10 साल से मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वहां पर हम फोर का यूज करेंगे। फोर यूज फॉर टाइम ड्यूरेशन एंड सिंस यू यूज्ड फॉर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सो इन दो वर्ड का हमने हमेशा ध्यान रखना है। और जो इसके कीवर्ड्स हैं उसके अंदर भी सिंस और फॉर जो है वो सबसे पहले आते हैं। अगर किसी सेंटेंस के अंदर एग्जाम में आपको सिंस और फॉर दिखाई दे और उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो आप वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करें। और उसका जो रूल होता है वो होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस में हैज हैव, साथ में बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और इसका एक कीवर्ड और होता है दैट इज हाउ लॉन्ग और ऑल डे। ये जो 4 वर्ड हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको नोट कर लेना कि एग्जाम के अंदर ये जो वर्ड आते हैं इनको देख के हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल अप्लाई करना है। So students, here we have completed present tense, the four part of present tense, that is simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous. We have completed all four parts of present tense. यहाँ पर हमने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। रिवीजन के लिए कुछ सेंटेंस को एक बार करते हैं ताकि हमें पीछे जो टेंस किया है, हमने 4 टेंस किए हैं प्रेजेंट के, वो हमें एक बार फिर से याद हो जाए कि वो कैसे उनका यूज करना है। उसके बाद हम नेक्स्ट टेंस करेंगे। पहले एक एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। पहला है हमारा स्कूल रोज 8 बजे शुरू होता है, मीन्स एक फिक्स टाइम है, ये काम हमारा डेली होता है। रोज, रोज का मतलब क्या होता है? डेली। मतलब जो काम हमारा डेली हो रहा है उसके अंदर हमने अभी कीवर्ड पढ़े थे, उसमें था हमारा सिंपल प्रेजेंट। सो सिंपल प्रेजेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ में एस या ई एस लगाते हैं। सो हमारा स्कूल मतलब अवर स्कूल, ये फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अगर अवर होता तो फर्स्ट पर्सन होता, लेकिन स्कूल लगाया साथ में तो ये थर्ड पर्सन हो गया। स्कूल क्या है? थर्ड पर्सन। अवर क्या होता है? फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ पर हमारा स्कूल, तो यहाँ पर सेंस है स्कूल की। स्कूल इज ए बिल्डिंग दैट इज इन थर्ड पर्सन। सो अवर स्कूल स्टार्ट्स, क्या आएगा यहाँ पर? स्टार्ट्स। स्टार्ट्स आएगा यहाँ पर। अवर स्कूल स्टार्ट्स, एस टी ए आर टी, और उसके साथ में लगाएंगे एस। स्टार्ट्स एट 8 AM डेली। नेक्स्ट है पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ये एक जनरल ट्रूथ है, पानी 100 डिग्री पर उबल जाता है, जनरल ट्रूथ है। सो ये भी कौन सा है? ये भी हमारा टेंस आ गया सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनेट, और इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाते हैं। यहाँ पर वर्ड है वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज थर्ड पर्सन। वाटर इट में आता है, ना तो ही में आता है ना सी में आता है। वाटर किस में आता है? इट में आता है। सो इसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ई एस लगाएंगे। सो वाटर बॉयल्स, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री। वाटर बॉयल्स, ये एक जनरल ट्रूथ है। नेक्स्ट है वह अपना पाठ ठीक से याद नहीं करता है। नेगेटिव आ गया, और ता है, ते हैं, इस तरह से आ गया। तो ये कौन सा टेंस होता है? हमारा सिंपल प्रेजेंट। ये थर्ड जो है, क्योंकि हम इसके 2 कर चुके हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। इसको कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना कि इसके अंदर क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर क्या आएगा वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है। इसके बाद है फोर्थ, 2 घंटे से बारिश हो रही है। टाइम ड्यूरेशन आ गई, 2 घंटे से मतलब फॉर 2 आवर्स। सो फोर और सिंस का यूज कहाँ होता है? हमारा
फोर और सीन्स का यूज हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर होता है। और इसका जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट के साथ में हैज हैव प्लस बीन प्लस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 साथ में ing और फिर ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज, क्योंकि इट क्या है, इट थर्ड पर्सन है, एक वचन है, इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग, रेन के साथ में हम ing लगा देंगे। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के अंदर देखो आप, इसके अंदर है मैं अभी अपना काम खत्म कर चुका हूं, आई के साथ में आप देखो यहाँ पर एक वर्ड आ गया जस्ट। ये भी आपको मैंने कीवर्ड के अंदर बताया हुआ है, आप इसको भी आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और कीवर्ड से सर्च कीजिए कि जस्ट कौन से टेंस में आया था, और इसके बाद इसको कंप्लीट करके आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए ताकि आपको पता चले कि मुझे टेंस का रिवीजन हो गया है या नहीं हुआ है। वह इस समय इंग्लैंड में रह रहा है, एट द मोमेंट, एट द मोमेंट ये मैंने आपको कीवर्ड के अंदर बताया था, और कीवर्ड में ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस में इजेमआर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और साथ में ing हम ये लगाते हैं। इसका रूल मैंने आपको बता दिया है, टेंस बता दिया है, ये भी आप अपने आप करके इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना। So students, we have completed present tense with 4 parts. So हमने present tense के चारों पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना होए इसलिए present tense, past tense और future tense की वीडियो अलग अलग से अपलोड करेंगे ताकि एक टाइम में आप भी 1 या 1.5 घंटे की वीडियो को देख के बोर ना हो और आपको लर्निंग भी अच्छे से हो जाए, एक ही टेंस की प्रैक्टिस भी अच्छे से हो। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और जो बेल बटन है उसको प्रेस कर देना ताकि जब भी नेक्स्ट टेंस की या जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो है अपलोड हो तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।